नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं लोकमत भारत। मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध ने नया मोड़ और गंभीर मोड़ ले लिया है। मार्च 2026 की शुरुआत में संयुक्त अमेरिका और इजरायली सेनाओं ने ईरान की राजधानी तेहरान और आसपास के क्षेत्रों में अपने सबसे बड़े हवाई हमलों की अंजाम दिया। इन हमलों का प्राथमिक उद्देश्य ईरान की ऊर्जा और तेल बुनियादी ढांचा था। हमले विशेष रूप से तेहरान के शहरान तेल डिपो, शहर एरे जिले की मुख्य रिफाइनरी और अलबोर्ज प्रांत के कई तेल भंडारण केंद्रों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किए गए थे। हमलों की तीव्रता और सटीकता के कारण धमाकों की आवाज करज तक सुनाई गई। सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज में आग के विशाल गोले, धुएं का काला गुब्बारा और आकाश में उड़ती आग की लपटें स्पष्ट दिखाई दी। ईरानी अधिकारियों के अनुसार इन हमलों ने तेल डिपो और ऊर्जा केंद्रों को गंभीर नुकसान पहुंचाया, जिससे राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में ईंधन आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित हुई है। रणनीतिक दृष्टिकोण से ये हमला दो प्रमुख उद्देश्यों को पूरा करता है। सैन्य क्षमता पर दबाव हुआ। ईरान के सशस्त्र बल इन ऊर्जा केंद्रों का सैन्य प्रयोजन के लिए उपयोग कर रहे थे। इन ठिकानों पर हमला करके उनके युद्ध संचालन में बाधा डाली गई। अब बात करें आर्थिक नुकसान की। ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को कमजोर करता है। तेल उत्पादन और वितरण में व्यवधान वैश्विक बाजारों में अस्थिरता पैदा कर सकता है और घरेलू अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक दबाव डाल सकता है। ये हमले पिछले सप्ताह जारी संघर्ष में पहली बार ऊर्जा ठिकानों पर इतने बड़े पैमाने पर हमला होने की पुष्टि करते हैं। ये रणनीतिक स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि अमेरिका और इजरायल ने परंपरागत सैन्य ठिकानों से आगे बढ़कर आर्थिक और ऊर्जा ठिकानों को भी युद्ध का लक्ष्य बनाने की नीति अपनाई है। मानवीय दृष्टि से इन हमलों से राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में गंभीर सुरक्षा और पर्यावरणीय खतरे पैदा हो गए हैं। आग और धुएं के कारण स्थानीय निवासियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रभावित हुए हैं। ईरानी रेड क्रेसेंट सोसाइटी ने चेतावनी दी है कि धुएं और जलते तेल से उत्पन्न अम्लीय बारिश स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। तेल बुनियादी ढांचे पर हमले से वैश्विक तेल बाजार अस्थिर हो गया है। ब्रेंट और WTI क्रूड की कीमतों में तेजी आई है और मध्य पूर्व के अन्य देशों में सुरक्षा और राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। इस हमले से स्पष्ट होता है कि युद्ध अब केवल सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ऊर्जा और आर्थिक मोर्चे पर भी संघर्ष गहरा गया है। तेहरान पर हुए हवाई हमले एक समग्र रणनीतिक मोड़ पर हैं। इससे न केवल ईरान की सैन्य और आर्थिक क्षमताओं पर दबाव डाला गया है, बल्कि मध्य पूर्व में सुरक्षा और स्थिरता के परिदृश्य को भी बदला गया है। भविष्य में अमेरिका और इजरायल द्वारा इसी तरह की रणनीतियां जारी रह सकती हैं, जिससे ईरान की जवाबी कार्रवाई और क्षेत्र तनाव बढ़ सकते हैं।